और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने के षड्यंत्र वाला बयान देकर सूबे की सियासत में अच्छी खासी हलचल मचा दी है। वहीं पूरे मामले पर हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, चाहे इमरजेंसी को लेकर, चाहे पूर्ववर्ती जब उनकी सरकार थी उस समय उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश की थी और उनके पास इसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, वही सतीश पूनिया जिन्होंने लगातार अशोक गहलोत के शासन में बतौर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से लड़ाई लड़ी। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि सर, गहलोत साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं कि बीजेपी ने सरकार गिराने का प्रयास किया था, क्या कहेंगे आप? सांप निकल गया और लाठी पीटते रहे। अशोक गहलोत जी की स्थिति लगभग वही है। सब लोगों को पता है कि अशोक गहलोत जी के पिछले शासनकाल में कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का विद्रोह था। उनके उपमुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष साफ तौर पर विधायकों को लेकर अलग खेमाबंदी, बाड़ाबंदी की, राजद्रोह तक के मुकदमे प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज हो गए। तो मुझे लगता है कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रमाण उनके पास थे ही, सक्षम थे, उनको सार्वजनिक करने चाहिए थे। तो बीजेपी पर यह आरोप तो बेबुनियाद सा है। मुझे लगता है कि रस्म अदायगी सी है और अशोक गहलोत जी इस तरीके की बयानबाजी करके और टाइम पास जरूर कर रहे हैं। उनका अच्छा टाइम पास हो रहा है, नहीं तो बयान होते तो तब उजागर करते हैं, सबूत हैं तो अब करें। इमरजेंसी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाजपा जो कर रही है वो सही नहीं है और भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है। देखिए, इस देश में कांग्रेस पार्टी कई समस्याओं की जनक है और संविधान का रोना रोते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार और खास तौर पर अराजकता जो पैदा की और संवैधानिक मूल्यों की हत्या की, 90 से ज्यादा बार 356 का दुरुपयोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किया। इंदिरा गांधी से लेकर तमाम नेताओं की मौजूदगी में हुआ। इमरजेंसी और आपातकाल एक ऐसा दौर था कि जिसने हिंदुस्तान में इस तरीके का एक भय पैदा कर दिया। प्रेस से लेकर, सेंसरशिप से लेकर आम लोगों को एट्रोसिटी हुई। 19 महीने लोग जेल में यातनाएं झेली। जरूरी यह है कि इतिहास को एक बार लोगों के सामने सत्यता के साथ उजागर किया जाए। नई पीढ़ी नहीं जानती कि आपातकाल क्या था, तो कांग्रेस को हकीकत बताने के लिए, कांग्रेस की सच्चाई को लोगों के सामने उजागर करने के लिए बीजेपी यदि उस आपातकाल के काले अध्याय को नई पीढ़ी को बताती है तो उनको पेट में दर्द क्यों है? कोई आपातकाल धार्मिक यात्रा तो नहीं थी, कोई सत्संग तो नहीं था। तो इस तरीके का एक धब्बा था लोकतंत्र पर। अब उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि गड़े मुर्दे उखड़ने लग गए, उनकी सच्चाइयां सामने आने लगी। एक सवाल और सर, हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिवार के साथ मिले थे, उस मुलाकात के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, हम लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक के साथ साथ, और भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर मैं समझ पाया कि यहाँ राजनीति के साथ साथ परिवार भाव को उतना ही महत्व दिया जाता है। मैं खुद विस्मित हूं कि इतने बड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उनके कार्यालय से ही फोन आता है, और जो बच्चों को आशीर्वाद दिया, जिस तरीके परिवार भाव से बात की, तो मेरे लिए खुद को एक विस्मित करने वाली बात थी। लेकिन उनसे मिलके कहीं ये नहीं लगा कि हम प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, ऐसे लगा कि परिवार के किसी बड़े सदस्य से मिल रहे हैं। राजस्थान की भी कुशल क्षेम पूछी, राजनीतिक बात नहीं हुई। शुक्रिया। ये थे सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत लगातार चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई उसको एक शिष्टाचार और पारिवारिक मुलाकात बताया।
सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच पे अदरक के लिए, जयपुर से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज डीडवाना के दौरे पर हैं। इस दौरान जयपुर से डीडवाना जाते समय नावा विधानसभा क्षेत्र में मदन राठौड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी अपने निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही संस्कृति जागरण समिति के पदाधिकारी ने कुचामन को जिला मुख्यालय बनाने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। मोदी जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है और 40 से अधिक देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आप में से कई लोग विदेश भी जाते होंगे तो अब दुनिया में हमारे भारतवासी का भी मान बढ़ा है। ये परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आज झालाना स्थित मंडल सभागार में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि मानसून को ध्यान में रखते हुए हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करें। मंडल अध्यक्ष ने बैठक में उद्योगों के पंजीयन, स्काडा सिस्टम की कार्यप्रणाली, सीईटीपी और न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में माह में 2 कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। कोटपूतली के बानसूर में वृद्धावस्था पेंशन योजना में लगातार देरी और बंद पड़ी पेंशन से नाराज बुजुर्गों ने बानसूर एसडीएम कार्यालय पर विरोध जताया है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग नागरिकों ने इकट्ठा होकर उपखंड सहायक अधिकारी राजेश जोशी को ज्ञापन सौंपा और पेंशन को सुचारू रूप से जल्द चालू करवाने की मांग रखी। सोशल कामों को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने और बाबा साहब जिनकी वर्क पेंशन को गवर्नमेंट ने पिछले 6-8 महीने से बंद कर रखा है, उनको लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 6-8 महीने से 50% लोगों की वर्क पेंशन बंद पड़ी है। उनके नियमित जो मासिक वेतन वर्क पेंशन का जो मिलता है तो पिछले काफ़ी दिनों से इनका बंद पड़ा हुआ है। उसको बहाल करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के नाम से हम ज्ञापन दिया है। मैं अपील करना चाहता हूं इस भाजपा सरकार को कि आप लोगों ने पिछले 6-8 महीने से जो ये वर्गजनों की जो मासिक पेंशन काट के अपने चोमू में बारिश के बाद अंडरपास जलमग्न हो गया। इसी के साथ ही प्रशासन के इंतजाम की पोल भी खुल गई है। वहीं अंडरपास में लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आए हैं। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 4 स्थित फ्लैटों में काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर पूर्व में काफी बार उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया गया, शिकायत भी की गई, जिसके बावजूद भी अभी तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। वही समस्या को लेकर फ्लैट वासियों की ओर से अशोक कुमार अग्रवाल के द्वारा लोक अदालत में मुकदमा पेश किया गया। नमस्कार। जब से हमने ये फ्लैट लिया है हाउसिंग बोर्ड में, तब से हमें बहुत समस्या आ रही है। खासकर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। हमने पैसों से पानी खरीदना पड़ रहा है, टैंकर लाने पड़ रहे हैं। ये कोई बात होती है कि पानी के लिए पानी भी हमें पैसों से खरीदना पड़ रहा है आजकल। और हम आज इतना परेशान हो के आज हम यहाँ पे लोक अदालत आए हैं अपनी शिकायत लेके। आई होप कि इस पर कार्रवाई हो और जल्दी हमें पानी। शेखावाटी फतेहपुर में 14 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस कब्रिस्तान पहुंची और कब्र से शव को बाहर निकाला गया। तहसीलदार हितेश चौधरी, धानुका अस्पताल के डॉक्टरों की टीम और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और कब्र से शव को निकाला गया। बता दें कि पिता का आरोप है कि क्रिकेट खेलने के दौरान साथी दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मैं मस्कत में था, मैं जिधर काम कर रहा था उधर से मेरे को एयरपोर्ट ले गया। उधर से मेरा पासपोर्ट टिकट डाल के मेरे को मैं फ्लाइट पकड़ा। 22 तारीख को 1 बजे आया। फिर आने के बाद में मट्टी दिया, इसको रखा कब्रिस्तान में। 22 तारीख को रखा है, 1 बजे में आ गया था इधर। बस बाद में अब क्या फिर क्या कैसे पता चला कि पता चला घर पे आया, जो जितने
हमने रिपोर्ट कराई थाने में जाके, तो सारे बच्चे इकट्ठे किए, सारे जितने भी बच्चे थे सारे सबूत दिए, बोलते इसने मारा। बच्चा भी कबूल कर लिया, जो मारने वाला था वो भी कबूल किया है। अब दोबारा से पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ, दोबारा से। बूंदी के हिंडोली में पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति सदस्यों ने ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों की सूची भी मांगी। इस दौरान बैठक में पूर्व में अधूरे काम को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, पीएचडी विभाग, चिकित्सा विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रधान कृष्णा माहेश्वरी ने की। तहसीलदार कमलेश मीणा, विकास अधिकारी रामकुमार ढूकिया ने संबंधित शिकायतों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया है। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका पर काफी समय से फर्जी पट्टी जारी करने में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद आज स्वास्थ्य शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार पुरोहित लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसुनवाई कर पालिका के अधिशासी और कर्मचारी की बैठक ली। लक्ष्मणगढ़ निवासी राजकुमार पुजारी ने मुख्यमंत्री से नगरपालिका के कर देने और भ्रष्टाचार की शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान शहर में अवैध अतिक्रमण की शिकायत भी की गई। डिप्टी डायरेक्टर विनोद पुरोहित ने कहा कि जुलाई माह तक लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका में स्थायी अधिशासी अधिकारी को लगाया जा सकता है। सीकर के खाटू श्याम जी में सड़क किनारे बाबा श्याम की तस्वीरें और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदारों को आए दिन पालिका प्रशासन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पालिका प्रशासन की कार्रवाई से परेशान होकर आज रेहड़ी ठेला व छोटे व्यापारियों ने धरना देते हुए नगरपालिका और थाने में ज्ञापन सौंप दिया है। व्यापारियों ने कहा कि सामान बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन पालिका प्रशासन हर बार कार्रवाई का डर दिखाकर उनके साथ नाइंसाफी करता है। रेहड़ी ठेला मजदूरों की समस्या को सुनने के लिए पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलौदा भी पहुंचे। इस मौके पर पालिका प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने इन लोगों की समस्याएं सुनी। नमस्कार, आज हम आए हैं खाटू श्याम नगर पालिका में। ये सब मेरे पीछे जितने भी हैं ये सब मेरे परिवार वाले हैं जो ठेला चलाते हैं अपने आजीविका के लिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने बिना किसी अनुमति, बिना किसी नोटिस से हमारे ठेले जब्त कर लिए गए, हमारे पर लाठीचार्ज की गई और हमारे ठेले तोड़ दिए गए। जब हमने इनसे पूछा तब इन्होंने प्रशासन ने ना तो फोन पे जवाब दिया। आज हम विज्ञापन देने सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकारी महोदय अधिशासी अधिकारी ना तो यहाँ आए हैं ना हमारा कॉल अटेंड करे। हमने कलेक्टर साहब को भी कॉल किया, वो भी हमें कोई नहीं बात बता रहे। आज नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र के ठेले वालों ने अपने जो ठेले इनके जब्त किए जाते हैं उनकी टूट फूट ना हो, इसके लिए ज्ञापन प्रेषित किया है श्रीमान अधिशासी अधिकारी को। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत भीलुड़ा में स्थित प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 2 वर्षों से बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर और धार्मिक मार्ग में जलभराव की समस्या इस मानसून में विकराल हो गई है। मंदिर में 4 फीट तक पानी भरने से श्रद्धालु 2 घंटे तक फंसे रहे। करीब 2 घंटे बाद प्रशासन को सूचना देने के बाद श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को दी गई, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट और विकास अधिकारी भरतलाल कलाल को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने मंदिर परिसर व मार्ग का निरीक्षण कर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद के आमेट में जगन्नाथ के जयकारों के साथ रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जय सिंह श्याम मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान साधु संतों ने रथ यात्रा का पूजन किया। भगवान जगन्नाथ को रथ में विराज कर नगरवासियों ने हाथों से खींचकर नगर भ्रमण कराया, जहां रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। राजस्थान में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में उदयपुर शहर में 400 साल पुराने जगदीश मंदिर से परंपरागत और भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। विशेष बात ये रही कि भगवान जगन्नाथ को 21 बंदूकों की सलामी दी गई और 80 किलो चांदी से निर्मित रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण निकाला गया। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान जगन्नाथ की मंदिर प्रांगण में परिक्रमा भी करवाई गई। इसके बाद भगवान को भव्य रथ पर विराज कर
परंपरा के अनुसार सबसे पहले मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य व नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रथ खींचकर यात्रा की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर उनकी पत्नी और सांसद महिमा कुमारी सिंह भी मौजूद रही। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर तैनात रही। खबर पाली के मारवाड़ से है, जहां पुलिस की सतर्कता से चोरी के 2 आरोपी पकड़े गए हैं। चोर पाली के नया गांव में किराने की दुकान में चोरी कर कार से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के माल और कार को भी जब्त कर लिया है। जहाजपुर थाना क्षेत्र के सुंदरगढ़ गांव में कुएं से पानी निकालते वक्त युवक का पैर फिसलने से कुएं में गिर गया। सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस भी पहुंची और शव को बाहर निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन कुएं में अत्यधिक पानी होने पर सफलता नहीं मिली। कुएं में 3 मोटर चलाकर कुएं का पानी बाहर निकाला गया और बिजौलिया से आई एसडीआरएफ की टीम ने करीब 20 घंटे बाद युवक के शव को बाहर निकाला। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि हेमराज कालबेलिया के कुएं में गिरने से मौत हो गई, जिसका जहाजपुर चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। खबर जयपुर से है। बता दें कि एडीसीपी वेस्ट आलोक सिंघल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। सवारी वाहनों में महिलाओं के बैग से नगद राशि व आभूषण चुराने वाली गैंग का खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पर्स में करीब 7 तोला वजन के सोने चांदी के आभूषण थे। चोरी किए गए आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने कार्रवाई की है। जयपुर से खबर है। डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। प्रतापनगर थाना पुलिस द्वारा चलाया गया संदिग्ध व्यक्तियों आपराधिक तत्वों के खिलाफ ट्रैकिंग व दबिश अभियान। आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज कर 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ट्रैकिंग व दबिश के दौरान 93 संदिग्ध आरोपी शांति भंग में गिरफ्तार हुए हैं। 5 वाहनों को भी जब्त किया गया है। खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस पार्टी पर फायरिंग एवं जानलेवा हमले के करीब 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 2 बदमाशों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं किए जाने के एवज में दोनों को 3-3 साल का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकरण में बदमाश पिंटू उर्फ अजय, महेश पुत्र रामफुल और बच्चा उर्फ ओम प्रकाश को कोर्ट ने मफरूर घोषित किया है। खबर सिरोही से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद हाईवे पर पलटी है कार। कार में सवार दोनों युवक सकुशल हैं। एक व्यक्ति के हाथ में मामूली चोट लगी है। एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। 4 लेन पर पलटी कार को क्रेन की सहायता से साइड में किया गया है। बारीघाटा हनुमान मंदिर के पास ये हादसा हुआ है। चौरासी पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले 4 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी राकेश कटारा, सहायक उप निरीक्षक जीवन लाल, जगदीश, सुनील और राजू शामिल हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनको पीसी रिमांड पर भेज दिया गया है। 2025 को प्रार्थी शांतिलाल पिता महेंद्र रोड निवासी चौधरीफला पटवाखाना 84 जिला डूंगरपुर द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके पुत्र शंकर सब्जी लेने के लिए झोतरी आया था, जहां पर उसके साथ 4 युवकों ने मारपीट की थी, जिनका नाम दीपक पिता थावरा, कृष्णकांत पिता दशरथ, सुनील पिता दशरथ बरंडा और फतेहलाल पिता दशरथ बरंडा है, जो बावड़ी खेड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने उसके साथ लट से मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर घायल होता, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। दिनांक 27/4
अरावली विहार थाना पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अरावली विहार थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित की और तकनीकी सहायता के आधार पर दोनों मुख्य आरोपियों अनुराग केतन और परमजीत गुर्जर को धर दबोचा है। तीसरे आरोपी के रूप में पुलिस ने एक अन्य सहयोगी को भी पकड़ा है, जिसने घटना में आरोपियों की मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। आज तीनों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। 9 फरवरी की घटना है। दीपचंद मीणा निवासी बुकोर रूबास फाटक से अपनी गाड़ी से क्रॉस कर रहा था। उस समय अनुराग मीणा व केतन मीणा जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो भी फाटक क्रॉस कर रहे थे। इनके आपस में साइड देने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर अनुराग मीणा केतन मीणा ने अपने दोस्त परमजीत गुर्जर जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का प्रवीण गुर्जर एचएस उसका भाई है, उसको बुलाया। वह अपने एक दोस्त ईशु को बुलाया और रात्रि में करीब 12 बजे के लगभग दीपचंद मीणा के घर पर रूबास फायरिंग की घटना। अर्थूना थाना पुलिस ने अफीम खरीदने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व नाकाबंदी के दौरान एक युवक से अफीम बरामद हुई थी। पूछताछ में युवक ने अफीम बेचने और खरीदने वाले के नाम बताए थे। उसी कड़ी में अर्थूना थानाधिकारी प्रकाश मीणा ने आरोपी ताजे को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जाँच कर रही है।